गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। आज छठा भाग कबीरदास जी का दोहा करो नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसका अब हम 20वें श्लोक से लेके आज हम 24वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। पांच ब्रह्म पांचों अंड बीना, पांच ब्रह्मनी अक्षर चीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीव उसके मुकाम से चलता है आगे तो उसे महाशून्य में से पांच खंड जो है मिलते हैं, और वो खंड इतने बड़े हैं कि उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, और उन खंडों का अपना अपना ब्रह्म है। और कहते हैं गुरु साहब समझाते हैं कि जो हमारी ये वाली जो प्रकृति, ये जो हमारी सृष्टि है, ये त्रिलोकी की जो नगरी है, ये त्रिलोकी नाथ की, ये वहां के मुकाबले में ऐसे है जैसे समुद्र में एक बाल। फिर जीव आगे चलता है तो वहां आगे चार मुकाम गुप्त तह कीनो, जहां मंथ बंदीवान पुरुष दरबारा है। उस मुकाम के आगे चार ऐसे मुकाम आते हैं जिसे जो है वो गुप्त रखा गया है। तो वहाँ कौन है? बंदीवान। वहाँ से आत्माएं आगे सचखंड में जा नहीं रही, भंवर गुफा के होते हुए। क्यों नहीं जा पा रही? कि किसी ना किसी त्रुटि की वजह से, या तो पूर्ण गुरु के साथ नहीं आई यहाँ तक तो उसे आगे के मुकाम में नहीं ले जा सकता, या अभी कुछ शेष रह गया है। तो वहाँ पे उसे और तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो सतपुरुष साहिब के दर्शन के लिए आगे नहीं जा सकते। लेकिन उनको वहाँ से छूटने का भी मालिक ने एक रास्ता बनाया हुआ है कि जो आत्माएं पूर्ण गुरु के साथ वहाँ से निकल रही होती हैं, उन आत्माओं को ये आत्माएं विनती करती हैं कि भाई अपने सतगुरु को कहो कि हमें भी यहाँ से छोड़ा है। और पूर्ण गुरु सतगुरु को ये परमात्मा ने शक्ति दे रखी है कि वो चाहे तो इन आत्माओं को साथ ले जाता है और जीवन मरण के चक्र से छुट्टी दिला के निज धाम पहुंचा देता है। पहला प्रथम खंड क्या आएगा? सच्च खंड, सतपुरुष का देश, जब वो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त होगी। दो पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। भंवर गुफा जो है, जो स्थान है, वो दो पर्वतों के बीच का स्थान है, और इस गुफा से गुरु के बिना नहीं निकला जा सकता, क्योंकि इसका जो रास्ता है वो बड़ा सीक्रेटिव है। इसीलिए इसका नाम भंवर गुफा रखा गया है कि जीव यहाँ फंस ना जाए। जीव को गुरु का सहारा लेना ही पड़ता है। हंस करत केल अपारो, तहाँ गुरन दरबारा है। जीवात्मा क्या है? हंस। और जब वहाँ वो पहुँचती है उस देश में भंवर गुफा के, तो बड़ी आनंदित प्रफुल्लित हो जाती है। और ये गुरु का दरबार है, गुरु का दरबार है, यहाँ गुरु का दरबार लग रहा है। 88 दीप चाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। यहाँ पे 88,000 द्वीप जो हैं वो हैं बड़े बड़े, और उसका वर्णन वैसे इस जुबान में किया नहीं जा सकता। इसलिए कबीरदास जी ने ऐसा कह दिया कि जैसे हीरे पन्ने के महल जड़े हों। तो यहाँ बेशकीमती क्या है? हीरे पन्ने के महल।
तो कबीर साहब जी ने उसका व्याख्यान कर दिया कि भाई मेरे पास वाणी तो है नहीं, तो संसारी वाणी के हिसाब से हीरे पन्ने के महल के समान जो है वो प्रदेश है। मुरली बजत अखंड सदाए, कहाँ सोहंग झुंकारा है। वहां पे असली मुरली जो की धुन है, जो सदैव ही बज रही है, निरंतर बज रही है। अब ये कौन सा हो गया? अनंतनाद मुरली। पहले हम झुंगर सुना, झुंगर के बाद हम कहाँ पहुंचे? घंटा और शंख को हमने 10 धुनों में से पकड़ा, और उसके बाद जो है सितारा और आपका जो है सारंगी आदि वाद्य ग्रंथ। अब क्या है? मुरली, मुरली की सुरीली आवाज, ये वही मुरली है जिसमें गोपियां मुग्ध हो जाती हैं, वहां निरंतर बज रही है। सोहंग, ये कौन सा प्रदेश है? सोहंग। अब हमने नीचे कहाँ आवाज सुनी थी? नीचे थी सोहंग। असली सोहंग ये है। सोहंग का मतलब है कि परमात्मा जो तू है वही मैं हूं, जो तुझ में है वो मुझ में। बस यही है कि मैं बूंद हूं, तू सागर है। यही मुस्लिम फकीर जो है, इस स्थान को मुस्लिम फकीर अनाहू कह देते हैं। मंसूर जो है उसने इसी स्थान पे जाके कहा कि अनल हक। वो अलग बात है कि संसार के जो प्राणी हैं वो उस बात को समझ नहीं पाए, और उन्होंने उसका जो है सरकलम करा दिया। ये होता है क्योंकि ये काल का देश है। काल के देश में ज्यादा लोगों तक बात ना पहुंचे, काल का फसावा है, काल का छुपावा है कि वो छुपा रहे, भेद छुपा रहे परमात्मा का। तो आगे चल के जब सतपुरुष के पास जब रूह पहुंचेगी तो बूंद जो है वो सागर हो जाएगी। कबीरदास जी क्या कहते हैं? राम कबीरा एक भये, कोई ना सके पहचानो। सोहंग हद तजी जब भाई, सतलोग की हद पुन आई। तो भाई अब सोहन की जो है हद जो है छोड़ के अब जीव कहाँ पहुंच रहा है? अपने निज धाम सतलोक में, सच्चखंड में। गुरु नानक जी क्या कहते हैं? सच्चखंड, सच्चखंड में पहुंच रहा है। और सच्चखंड में जो है रूह जो है कौन सी अधिकारी है? नीचे कहा था जब वो मानसरोवर में उसने स्नान किया तो रूह जो है 12 सूरज जितनी प्रकाशमान थी। यहाँ पे रूह जो है 16 सूरज जितनी प्रकाशमान हो जाती है। और पूर्ण गुरु जो है सतगुरु साहेब आत्मा को किसको हैंड ओवर कर देते हैं? सतपुरुष साहिब को, परमात्मा को हैंड ओवर कर देते हैं। आगे की यात्रा जो है परमात्मा के भीतर ही, सचखंड से आगे जो है वो परमात्मा, वो कौन कराता है? सतपुरुष साहिब कराते हैं। गुरु जो है रूह को यहाँ पे परमात्मा के हवाले कर देता है। उठत सुगंध महाधिकाई, जाको वार न पारा है। उस लोक का विख्यान नहीं किया जा सकता संसारिक भाषा में। सुगंधे ही सुगंधे जो है वो उठ रही हैं वहाँ पे उस लोक में। उसकी खूबसूरती का भी विख्यान नहीं किया जा सकता। आगे कबीरदास जी के जो कल हम शब्द जो है जिस पे विचार करेंगे, हमारा 25वां शब्द से शुरू होगा, 25वें श्लोक से शुरू होगा। तो उसमें इसका विख्यान थोड़ा बहुत करेंगे, समझने की प्रयत्न करेंगे। भाषा तो नहीं होती उस लोक को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी जो हिंट मिला है उससे अपना ज्ञान वर्धन करें। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। कबीर साहब जी का जो हमने कबीर साहब जी ने पहले समझाया था, क्या समझाया था? कि ध्यान को समेट, अपने नीचे के चक्रों से समेट, अपने ये आँख कान मुंह यहाँ से समेट, बाकी इंद्रियों से समेट, संसार की इच्छाओं से समेट, संसार की तरफ से समेट। और कहाँ ला? अपने तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर पे, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सेंटर में। और वहां पे तू ध्यान जो है सामने परमात्मा का ध्यान करने की कोशिश कर, और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान कर।
और पूर्ण गुरु से अगर पंच नाम प्राप्त है तो पंच नाम का सिमरन कर। तो भाई ध्यान को समेटो, ध्यान को समेट के वहां पे अभ्यास करो। काल मन के रूप में जो बैठा है वो ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, फिर वापस लाना है। क्या गोविंद क्या कहते हैं, अभ्यासेन कुंती, हे कुंती पुत्र तू अभ्यास कर। ये मन अभ्यास से काबू आता है। तो हम भी वो शिक्षा लेते हैं और अभ्यास करते हैं ताकि हमारा ध्यान टिक जाए और हमें उस परमात्मा का गुलजारा, उसका सारा खेल दिखना शुरू हो जाए। अगर हम अपने ध्यान को समेट लेंगे, पूरी तरह समर्पित कर देंगे, पूर्ण गुरु की कृपा हो जाएगी हम पे, तो हमें परमात्मा का खेल अपने घट के भीतर ही दिखना शुरू हो जाएगा। जरूर दिखेगा, इस पे आप विश्वास करो, परमात्मा के प्रेम में डूबो, इसमें विश्वास करो, अपन ध्यान को समेटो। लेकिन इसमें अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ये बड़ा लंबा अभ्यास भी कईयों के लिए हो जाता है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, श्रद्धा और सब्र रख के इस मार्ग पे चलते रहना। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।